एक तो है सत्संग और एक भगवान का नाम। असली सत्संग वास्तव में बहुत कम मिलता है। जितने सत्संग होते हैं उन सत्संगों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। असली सत्संग बहुत कम मिलता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संगत महिमा नहीं कोई। सत्संग की जो महिमा है वो कभी छिप नहीं सकती, उसका तत्काल असर पड़ता है। जैसे कोई आदमी पानी में नहाता है, एकदम कपड़े गीले हो जाएंगे, शरीर गीला हो जाएगा, वो पानी अपना आप दिखता है। अथवा भूल से भी कभी आग के अंदर चले जाएंगे, आग को छूलेंगे एकदम हाथ जल जाएंगे। तो जैसे जल में जाने पर, जैसे आग के स्पर्श करने पर आग का जल का तत्काल प्रभाव दिखता है, ऐसे सत्संग की महिमा का तत्काल प्रभाव दिखता है। क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्संग में जाते हमारी वृत्तियां बदलती हैं। संसार का सबसे बड़ा कठिन काम है ये। एक पहाड़ को खोद लो सुगम है, जमीन को खोद लो सुगम है, लेकिन अपने मन के विचार संकल्प अनादि काल के जो पड़े हुए हैं उनको तत्काल बदलना बहुत कठिन है। ये सत्संग करता है। देखो, एक क्षण पहले जो ये समझता था कि संसार के भोग, संसार के आराम, संसार की वस्तुएं ये बहुत सुख देने वाली है, बड़ी आराम देने वाली, बहुत जो है ये सुविधा की चीजें अच्छी बहुत है, ऐसा जो मानता था वो एक क्षण के बाद सत्संग सुनते, अरे इनमें तो कुछ भी नहीं रखा, इनमें कुछ नहीं रखा, ऐसा उसके अंदर भाव आ जाता है। संसार में क्या रखा है भाई? संसार में तो मरना ही पड़ेगा, ये सब चीजें छूटेंगी। जहां सुख हम देख रहे हैं ये दृष्टि तो रह जाएगी हमारी भूल की, और सुख मिलेगा नहीं। ये सब बातें याद सत्संग में तत्काल आ जाती है कि क्या विचार था और क्या विचार हो गया। काक होय पिक बकऊ मराला। देखो, कौवा है वो पिक माने कोयल बन जाती है। तो कोयल बन जाती कैसे? कोई बाहर से बन जाती है कि नहीं, उसकी वाणी सुधर जाती है। जो आदमी सत्संग करता है उसकी वाणी में परिवर्तन मिलेगा, उसकी वाणी किसी को कष्ट देने वाली नहीं होगी। और बकऊ मराला, बगुला है वो हंस हो जाता है। तो बगुला हंस हो जाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बगुला भी सफेद और हंस भी सफेद। बगुला होता है ना वो मछलियों को खाता है, एक पैर पर खड़ा रहता है और यूं चोंच यूं रखता है, लेकिन पास में मछली जाएगी मछली चुभाएगी। लेकिन वो मराल हंस हो जाता है, हंस होता है वो मोती खाता है, कुछ नहीं खाता है। तो उसकी वाणी में और उसके आचरणों में प्रभाव पड़ता है सत्संग का। सत्संग करने पर भी यदि घरों में लड़ाई होती है, सत्संग करने पर भी यदि आचरण अच्छे नहीं हुए तो उसको सत्संग मिला ही नहीं है, या उसने सत्संग किया ही नहीं है। कि साहब सत्संग तो किया है, हम तो बहुत अच्छी जगह गए सत्संग में। तो भाई जैसे पारस और लोहा होता है, पारस का स्पर्श करते ही लोहा है वो एकदम कंचन हो जाता है। तो अब यदि पारस भी शुद्ध हो और लोहा भी शुद्ध हो, अच्छा लोहा हो, स्पर्श होते ही हो जाए, लेकिन बीच में पारस और लोहे के बीच में एक कपड़ा रख दिया है। पारस है कि हाँ, लोहा है कि ये रहा, लोहा और पारस दोनों है, हाँ साहब मिलाया इनको। तो क्या लोहा सोना नहीं हुआ साहब? ये कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ, देखो पारस भी है, देखो लोहा भी है, दोनों को मिला दिया। अरे मिला तो दिया बाबा, ये कपड़ा बीच में से हटा हुआ। ऐसे ही सत्संग के अंदर हम लोग कपट भाव रखते हैं, थोड़ा सत्संग का कपट,
कि कपट क्या रखते हैं भाई, हम तो बहुत अच्छे भाव से आते हैं सत्संग में, कपट क्या रखते हैं? कुछ न कुछ लौकिक कामना रहती है कहीं न कहीं सुनाने वाले के मन में या सुनने वाले के मन में, कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश रहता है, इसलिए उसका तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता। काक होई पिक बकऊ मराला, ये सामने उदाहरण रख करके चलना चाहिए। उसकी वाणी में और उसके आचरणों में, उसके भावों में बिल्कुल अंतर आ जाएगा यदि सत्संग किया हुआ हो तो। और यदि असर नहीं पड़ा तो सत्संग नहीं हुआ। अपने आप के ऊपर भी सोचना चाहिए, जिसमें वाणी तो बहुत ज्यादा कीमती है। संतों ने बहुत सही बात कही है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अच्छी वाणी बोलोगे तो आपको भी अच्छी वाणी सुनने को मिलेगी। आप यदि किसी का आदर करोगे तो लोग आपका भी आदर करेंगे। तू बोले तू सुने, हम किसी को तुकारा से बोलेंगे तू यूं करते हो, तू यूं करते हो, तो वो भी बोलेगा वापिस तू सुने। तू बोले तू सुने, जब तू से आप बोलोगे तो आपको भी तू से ही सुनना पड़ेगा। तो काक होई पिक बकऊ मरा। बताते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज कैसे डाकू थे। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि जी से कहा जाए कि आपने जीवन में कौन सी तपस्या की बताओ, कौन सा जप किया, कौन सा मंत्र जपा कि आप डाकू से महात्मा हो गए। सिवाय सत्संग के और कोई नहीं किया उन्होंने। डाकू थे, सप्तर्षि मिल गए, कोई कहते नारद जी मिल गए, कोई कहते सनकादि मिल गए, कोई मिले संत मिल गए। नारद जी का तंदूरा देखा कि तंदूरा ही लूट लेंगे, बेचारे नारद जी को लेकर बांध दिया। नारद जी ने कहा कि भाई मेरे को क्यों बांधते हो, तुम्हारा तंदूरा लेंगे। अरे पाप क्यों करते हो, ये तो पाप लगेगा। कि पाप लगेगा तो हमारे बांटने वाले बहुत है। मेरे बाप की सेवा करता हूँ, मैं स्त्री की सेवा करता हूँ, बाल बच्चों की सेवा करता हूँ, ये सब पाप सब में बढ़ जाएगा महाराज, मेरे पाप की चिंता मत करो। नारद जी ने कहा कि देखो वाल्मीकि जी, एक बात बताएं आपको, ये पाप कब बटेगा, जब वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। पाप ऐसे नहीं कि यूं सीधा ही किसी को लग गया है। पाप लगने के लिए हृदय में पाप के प्रति मोह होना चाहिए, पाप में प्रेम होना चाहिए। कोई आदमी किसी कुत्ते को मार रहा है और दूसरा आदमी देख करके हाँ नहीं बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा मार दिया, बहुत अच्छा किया, तो वो जो मार रहा है उसकी जो हिंसा है वो मेरे को भी लगेगी। हमने देखा भी नहीं, हमने सुना केवल। अमुक जगह कुत्ते को मार दिया, बहुत कुत्ते भौंकते थे, उन कुत्तों को मार दिया, अच्छा सा बहुत अच्छा किया, मर गए, तो वो पाप मेरे को भी लगेगा। एक बार सेठ जी से पूछा कि ये लोग एक साथ 20, 25, 50, 100, 200, 500 एक साथ मरते हैं, तो इन्होंने एक साथ कौन सा कर्म फल किया कि मरे? तो सेठ जी ने कहा कि देखो हमारी संसद है, लोकसभा में 500 सदस्य होते हैं, उन 500 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जितने ये कुत्ते हैं, जितने चूहे हैं, इनसे बीमारी फैलती, उन चूहों को मार देना चाहिए, सब मच्छरों को मार देना चाहिए। अच्छी बात है। तो संसद में मच्छरों को मारने का प्रस्ताव पारित हो गया, तो 500 आदमियों ने एक साथ हाँ भर दिया, हाँ मार दो मार दो। और वो प्रस्ताव लोगों को आ गया, अखबारों में आ गया, सब जगह आ गया, साहब संसद में प्रस्ताव पारित हो गया, मच्छरों को मार दो। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, ये मच्छर हमको रात को सोने भी नहीं देते, बीमारी फैलाते, मार दो, बड़ा अच्छा किया। तो जिन जिन लोगों ने अच्छा किया वो भी 500 आदमियों के साथ सम्मिलित हो गए। वो क्या हुआ, एक कर्म हो गया। अब कभी कोई ऐसी घटना होगी तो वो जीव एक साथ 500 तो वो और समर्थन करने वाले हजारों लाखों वो सब मरेंगे एक साथ।
भूकंप आ गया, नगर में हजारों आदमी मर गए। क्यों? उन्होंने हजारों ने मिलकर के कोई काम किया था। तो कृत, कारित और अनुमोदित 3 प्रकार की हिंसा होती है। एक तो हिंसा खुद करे, एक करवावे, एक अनुमोदन कराने। बड़ा अच्छा किया, ये अनुमोदन कर दे रहे। तो वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि मेरा पाप तो 3 जनों में बटेगा, मेरे माता पिता में बटेगा, मेरी स्त्री में बटेगा और मेरे पुत्रों में बटेगा। एक अंश मुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं सबका पालन करता हूँ। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता माता को पाप कब लगेगा? जब वो कहते हैं कि बेटा तू बहुत अच्छा करता है, लूट पाट के भी लाता है तो अच्छा करता है, हमारा पेट भरता है, बहुत अच्छा। ऐसा यदि माता पिता कहेंगे तो वो फंस जाएंगे, उनको पाप लगेगा। तुम्हारा कहना सही है। स्त्री को भी यदि वो पाप का समर्थन करती है तो पाप लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। पुत्र भी समर्थन करते तो लगेगा। क्या महाराज वो तो सब समर्थन करते, मैं कमा के लाता हूं, वो खाते। पहले पूछ के आओ उनसे। वाह महाराज, आप भी जोरदार हैं। आप सोचते हैं कि पूछने जाएगा और मैं भग जाऊंगा, मैं आपको बांध दूंगा। हाथ पैर ऐसे बांध दिए कि नारद जी को छुड़ा नहीं सके। वाल्मीकि जी महाराज गए, पिता माता से पूछा कि पिताजी माताजी, आपको पता है मैं डकैती करता हूँ, आपको पता है मैं बंधक बनाता हूँ और लोगों को जैसे तैसे भी पीड़ित करके पैसा कमाता हूँ और आपको रोटी खिलाता हूँ, तो आप बताओ मेरे पाप में भागीदार हो कि नहीं? पिता माता ने साफ मना कर दिया, देखो बेटा, हमने कभी तुमको नहीं कहा कि तुम पाप की कमाई करो और हमारा पेट भरो। जब तुम छोटे से बच्चे थे, तुम शरीर से असमर्थ थे, तो हम कमाते थे, तुमको खिलाते थे। अब हम बुढ़े हो गए, हमसे काम नहीं होता है, तो तुम कमाओ और हमको खिलाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य। अब तुम कैसे करते हो, क्या करते हो, ये तुम्हारा दायित्व है, हमारा नहीं। हम तो पाप में सम्मिलित नहीं है। तो वाल्मीकि जी महाराज अचंभे में पड़ गए कि भाई पिता माता तो टल गए। अपनी स्त्री से कहा, स्त्री ने कहा कि देखिए मेरा नाम धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। आप जो धर्म करेंगे उसमें मेरा आधा हिस्सा है, आप जो पाप करते हो उसमें मेरा हिस्सा नहीं है। हाँ, मेरे द्वारा यदि कोई पाप होगा तो उसमें आपका आधा हिस्सा रहेगा। स्त्री कोई पाप करती है तो उसका आधा फल पति को भोगना पड़ता है, और पत्नी यदि नाम लेती है और धर्म करती है तो वो पत्नी के पास सुरक्षित रहेगा। और पति यदि दान पुण्य शुभ काम करता है, भजन ध्यान करता है, तपस्या करता है, जो भी पुण्य का काम करता है उसमें आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है। और पति यदि कोई पाप करता है तो वो पूरा पति को ही खाना पड़ता है। वाल्मीकि जी ने देखा ये भी निकल गई भाई। तो फिर अपने बच्चों से पूछा कि बेटा तुम कैसा, हमको तो पाप पुण्य का कुछ पता नहीं, हम तो छोटे बच्चे हैं। आप भी किसी के बच्चे थे, आपका पालन हुआ, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे हम आपका पालन करेंगे, तो महाराज हम आपके पाप में सम्मिलित नहीं होंगे। वाल्मीकि जी घबराए, नारद जी के पास आए कि नारद जी महाराज ये संसार तो बड़ा स्वार्थी है, सब अपने अपने मतलब में लगे हुए हैं। मैं इन मतलबी संसार के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत पाप का मैंने गठरा बांध लिया। अब आपके शास्त्र में आपके हिसाब से कोई ऐसा उपाय है क्या जिससे ये मेरे पाप नष्ट हो जाए? नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि ऐसा उपाय बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपके सारे पाप तत्काल भस्म हो जाए, मेरे सामने मैं भस्म कर दूंगा आपके पापों का। बोलो। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज ऐसा उपाय हो तो बताओ, पर एक बात है वाल्मीकि जी। क्या? अब जितने पाप कर लिए ना, वो कर लिए सो कर लिए, उसको भूल जाओ। आइंदे आप पाप नहीं करो तब तो ये उपाय काम आएगा, नहीं तो उपाय नहीं आएगा काम। वाल्मीकि जी ने कहा कि अब तो आप कहो वैसा करो महाराज, कभी पाप में नहीं जाऊंगा।
तो कहा अब यदि आप पाप नहीं करोगे तो हम आपको एक बहुत सुंदर नाम बोले, राम नाम। रा और मैं दो का नाम जपो। क्या बोलूं? राम। वाल्मीकि जी ने कहा मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, मैंने तो अपनी उम्र में मारा ही लोगों को, ये मरा वो मरा वो मरा, तो मरा मरा बोला, मरा मरा तो बोल सकता हूँ, राम राम नहीं बोल सकता। नारद जी ने कहा कि बड़ा विचित्र भगत मिला, अब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी ने नेत्र बंद किए, भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया तो प्रसन्न मुद्रा में भगवान का दर्शन हुआ ध्यान में। तो उन्होंने मन से बात की कि महाराज मेरे ऊपर तो संकट आया है, एक बेचारे पापी प्राणी का कल्याण करना है और ये राम राम बोल नहीं सकता है, और आप बड़े प्रसन्न होकर देख रहे हो, क्या बात है? अंदर से भगवान की प्रेरणा हुई कि ये जो बोल रहा है उसको बोलने दे, ये मरा मरा बोलेगा तो थोड़ी देर ही बोलेगा, आगे अपने आप राम राम आ जाएगा। नारद जी खुश हो गए, कहने लगे वाल्मीकि जी आप क्या बोल सकते हो? कि मैं तो मरा बोल सकता हूँ। तो मरा मरा ही बोलो। मरा मरा बोलने से कि हाँ बोलो तो सही आप, लेकिन आप बोलो तो सुनते रहना ही हो, और भावना रहनी चाहिए कि मैं राम राम बोल रहा हूँ, भावना ये रहनी चाहिए। मुंह से आपसे मरा मरा भले ही निकलो, मरा 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 मरा, वो और भावना होते हुए राम राम आ गया। वो एक बार ही मरा बोला जाएगा, फिर तो आगे मरा 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 मरा, ऐसी लिंक बंधी। उनका कि कान से सुनते जाना, आप राम राम कान से सुनना। उन्होंने कहा राम राम कैसे नहीं, मरा 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 ऐसा बोलती, उनको कान से सुनाई देने लग गया। इतने आनंदित हुए वाल्मीकि जी महाराज की मेरे मुंह से देखो नाम निकला, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज ने उल्टा नाम लिया और सुना, कान से सुना। लोग कहते हैं हमारा मन बड़ा चंचल है, तो मन को कैसे बस में करें, राम राम करे, भगता है इधर उधर। तो देखो मन क्या है, हम भी तो थोड़े ऐसे ही है ना। राम राम करते हुए अपने मुंह से निकाला गया राम नाम कान से सुनते नहीं, जरा कान से सुनने लग जाए तो मन नहीं जाएगा। राम 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 कान से सुनो। 3 इंद्रियों को लगाना चाहिए मन को रोकने के लिए। देखो कभी कभी कुत्ता घर में आ जाए, अब यहीं आ जाए कहीं, तो कुत्ता आ जाए तो हम इधर से भगाएं तो उधर भग जाएगा, और एक आदमी उधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, उधर भगाए तो क्या वो इधर निकलेगा। लेकिन वहां एक आदमी और खड़ा है, अब बताओ कुत्ता किधर जाएगा? अब कुत्ते को भगने की जगह नहीं मिलेगी, हमसे वो ज्यादा दौड़ता है। ऐसे ही केवल मुख से राम राम लेते हैं तो एक इंद्रिय से मन है बड़ा तेजी से घूमने वाला, वो पकड़ में नहीं आता। बोलते हैं उसे पकड़ में नहीं आता, तो बोलो भी और कान से सुनो भी। तो बोले और कान से सुनेंगे, अब मन वहां पकड़ में आ जाएगा। रुपए में 14 ना तो पकड़ में आ गया। लेकिन एक और किया जाए कि मन के नेत्रों से यूं राम लिखा हुआ हो, यूं उसको मन ही मन में राम को देखते भी रहो। राम 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 राम। तो अब कितना ही कोई कैसा भी आदमी हो, पापी से पापी, उसका मन भी जाएगा नहीं। क्या थोड़ी देर ही रहा, थोड़ी देर रहो भले, जितनी देर तक उस राम राम पर रहेगा और कान से वो सुनेगा और वाणी से बोलेगा, एकदम मन स्थिर हो जाएगा। और संतों ने और विशेष बात बताई, और विशेष बात की रा और मैं है ना, उसमें रा के अंदर भगवान राम का स्वरूप देखो, ऐसे भगवान धनुषधारी विराजमान, ऐसे उनका मुकुट है, कानों में कुंडल है, यहाँ धनुष है, और भगवान के गले में अनेक प्रकार के रत्न हैं, पीतांबर पहन रखा है, भुजबंद है,
अंगूठियां वगैरह, बड़े कोमलता से देख रहे हैं। और रा के अंदर राम है और मैं राम। ऐसा नेत्रों से देखते हुए राम और उसमें भगवान का स्वरूप, ये तो देखते रहे और मन के कानों से सुनते रहे और वाणी से बोलते रहे। अब वाणी से भले ही मत बोलो, छाने छाने बोलो, उपांशु, चाहे एक क्षण भी बस में हो जाएगा, एक क्षण ही लगो और मन तो एक रुक ही जाएगा वहां। और संतों ने सीधी सीधी बात की, बड़ी सीधी बात कही कि भाई मन जावे तो जावण दे, दृढ़ कर राख शरीर। मन यदि इधर उधर चला भी जाए तो वापिस राम नाम के अंदर घुमा के ले आओ, उसको घुमा के ले आओ। तो ये सब बातें सत्संग से खुलती है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखरी कही निज होनी। नारद जी महाराज देखो शूद्र कुल में थे, भागवत में आता है, लेकिन संतों का संग मिला तो आज नारद जी कितने महान हो गए। इस संसार में जिनको भी कहीं पर भी यश मिला और उनको सुगति मिली, ऐश्वर्य मिला, कुछ भी बड़ाई मिली, कुछ भी भलाई मिली, सो जानब सत्संग प्रभा, वो सब सत्संग के द्वारा हुआ। दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के द्वारा हमारे अंदर जो विवेक शक्ति है वो एकदम जागृत होती है। सत्संग में विवेक शक्ति जागृत होती है। जैसे जनरेटर चलाते हैं, उसमें से बिजली का करंट पैदा होता है, तो पहले से उसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो पैदा होती है। ऐसे भगवान ने भी हमारे अंदर विवेक शक्ति रखी है। वो विवेक शक्ति सत्संग से जागृत होती है। भगवान की कृपा का स्वरूप देखना, और राम जी की बड़ी कृपा है। लोग कहते हैं उसके पास खूब पैसा है, राम जी की बड़ी कृपा है। उसके बाल बच्चे बड़े सुखी हैं कि राम जी की बड़ी कृपा है। अपनी अनुकूलता में राम जी की कृपा देखते हैं। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो राम जी की कृपा देखनी हो तो जिस आदमी को सत्संग मिले उसको सोचना चाहिए कि भाई इसके ऊपर राम जी की बड़ी कृपा है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय राम सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले जय अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की